नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ चेंजिंग बुक्स में, जहां हम दुनिया के सबसे बड़े महान विचारकों की लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, कैसे आप किसी भी काम में एक्सपर्ट बन सकते हैं। चाहे आप अपनी नौकरी में एक्सेलिंग करना चाहते हो, कोई नई स्किल सीखनी हो या अपने फील्ड में लीडर बनना हो, ये वीडियो आपको एक्शनेबल टिप्स देगा जो कि वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल लोगों के एग्जाम्पल्स से बैक्ड हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक्सपर्ट बनने का क्या मतलब है? सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सपर्ट बनने का मतलब क्या है। एक एक्सपर्ट वह व्यक्ति होता है जिसके पास किसी खास फील्ड में गहरा ज्ञान, प्रोफिशिएंसी और एक्सपीरियंस होता है। यह सिर्फ नॉलेज तक सीमित नहीं है, बल्कि उस नॉलेज को अप्लाई करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और वैल्यू क्रिएट करना भी इसमें शामिल है। उदाहरण के तौर पर एलोन मस्क को देखिए। वह शुरुआत में स्पेस एक्सप्लोरेशन या इलेक्ट्रिक कार्स के एक्सपर्ट नहीं थे। उन्होंने सालों तक सीखा, एक्सपेरिमेंट किया और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। एक्सपर्ट बनने के लिए कंटिन्यूअस ग्रोथ, कमिटमेंट और लर्निंग की इच्छा जरूरी होती है। 10,000 घंटे का नियम, सच या मिथक? आपने शायद 10,000 घंटे का नियम के बारे में सुना होगा, जिसे माल्कम ग्लैडवेल ने अपनी किताब आउटलायर्स में पॉपुलराइज किया। इसके अनुसार वर्ल्ड क्लास लेवल तक पहुंचने के लिए आपको किसी भी स्किल में 10,000 घंटे की डिलिबरेट प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन क्या ये नियम पूरी तरह से सही है? जबकि प्रैक्टिस जरूरी है, सिर्फ आवर्स की नहीं, क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के लिए टाइगर वुड्स ने सिर्फ 10,000 आवर्स गोल्फ खेलने में नहीं लगाए, बल्कि अपनी वीकनेसेस को इंप्रूव करने, टेक्निक्स को रिफाइन करने और फीडबैक लेने में खर्च किए। इसीलिए टाइम लगाना जरूरी है, लेकिन सही तरीके से प्रैक्टिस करना और भी जरूरी है। डिलिबरेट, पर्पसफुल और टारगेटेड। फोकस, एक समय में एक स्किल पर ध्यान दें। कई लोग एक साथ बहुत सारी चीजें सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादातर असफल हो जाते हैं क्योंकि वे फोकस खो देते हैं। किसी स्किल में मास्टरी पाने के लिए आपको एक समय में सिर्फ एक स्किल पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया था, तो उन्होंने हर चीज को एक साथ सीखने की कोशिश नहीं की। उन्होंने पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और बिजनेस स्ट्रेटजी पर फोकस किया। एक बार जब आप किसी एक क्षेत्र में एक्सपर्टीज बना लेते हैं, तो उसके बाद दूसरी स्किल्स सीखना आसान हो जाता है। तो खुद से पूछिए, कौन सी एक स्किल है जो आपको आपके करियर में नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है? उसे आइडेंटिफाई कीजिए और उसे मास्टर करने के लिए कमिटमेंट करिए। बेस्ट से सीखें, मेंटोरशिप और नेटवर्किंग का महत्व। सबसे तेज तरीके से एक्सपर्ट बनने का एक तरीका है कि आप उन लोगों से सीखें जिन्होंने पहले ही उस फील्ड में मास्टरी हासिल कर ली हो। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक हैं, हमेशा कहते हैं कि उन्होंने अपने मेंटोर बेंजामिन ग्रेहम से बहुत कुछ सीखा। एक अच्छा मेंटोर आपको गाइड कर सकता है, फीडबैक दे सकता है और वैल्यूएबल इनसाइट्स शेयर कर सकता है, जिससे आपका ग्रोथ बहुत तेजी से हो सकता है। अगर आप टॉप एक्सपर्ट से डायरेक्ट एक्सेस नहीं पा सकते, तो बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज और नेटवर्किंग के जरिए उनसे इनडायरेक्टली सीख सकते हैं। ओपरा विनफ्री भी अपने मेंटर्स और एडवाइजर्स को अपनी सफलता के पीछे एक बड़ा कारण मानती हैं। असफलताओं से सीखें, फेलियर एक सीढ़ी है। एक बड़ा फर्क जो सफल एक्सपर्ट्स और बाकी लोगों के बीच होता है, वह यह है कि वे फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। हर एक्सपर्ट ने कई बार असफलता का सामना किया है, लेकिन उससे सीखकर ही आगे बढ़े हैं। जैसे कि स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया था, जो कंपनी उन्होंने खुद शुरू की थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पिक्सार जैसी कंपनी बनाई और बाद में वापस एप्पल आकर उसे दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी में बदल दिया। असफलता सफलता के सफर का हिस्सा है और हर मिस्टेक आपको मास्टरी के एक स्टेप और करीब ले जाती है। तो याद रखिए, असफलता से डरिए मत। इसे एक फीडबैक के रूप में देखें और हर बार इसे बेहतर बनाएं। कंटिन्यूअस लर्निंग कभी रुकना नहीं चाहिए। एक्सपर्ट बनना सिर्फ एक बार की बात नहीं है, यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आज की तेजी से बदलती दुनिया में आगे रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप लगातार अपनी नॉलेज और स्किल्स को अपग्रेड करते रहें।
जेफ बेजोस ने अमेज़न को एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में शुरू किया था, लेकिन सालों में उन्होंने लॉजिस्टिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और कस्टमर सर्विस जैसी चीजें सीखीं और अमेज़न को एक ग्लोबल जायंट बना दिया। एक्सपर्ट्स कभी रुकते नहीं और आपको भी नहीं रुकना चाहिए। चाहे वो पढ़ाई हो, वर्कशॉप्स हो या ऑनलाइन कोर्सेज, कंटिन्यूअस एजुकेशन बहुत जरूरी है। डिलिबरेट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पर ध्यान दें। जैसा कि हमने पहले 10,000 घंटे की नियमितता में बताया, आपको डिलिबरेट प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर प्रैक्टिस करनी होगी, फीडबैक लेना होगा और अपनी वीकनेसेस पर लगातार काम करना होगा। उदाहरण के लिए, माइकल जॉर्डन पहले से ही एक बास्केटबॉल लीजेंड थे, लेकिन उन्होंने अतिरिक्त घंटे अपने जंप शॉट पर काम करने में लगाए, क्योंकि वे जानते थे कि यह एक ऐसा एरिया है जहां वह इंप्रूव कर सकते हैं। डिलिबरेट प्रैक्टिस का फोकस होता है आपकी वीकनेसेस को सुधारना और स्ट्रेंथ्स को दूर करना। ग्रोथ माइंडसेट अपनाना, हमेशा सुधार की गुंजाइश है। एक्सपर्ट बनने के लिए एक और जरूरी चीज है ग्रोथ माइंडसेट। ये एक ऐसा बिलीफ है जो आपको बताता है कि आप मेहनत और परसिवियरेंस के साथ अपने एबिलिटीज को इंप्रूव कर सकते हैं। J.K. रॉलिंग को देखिए, जिन्हें हैरी पॉटर के लिए कई बार रिजेक्शन मिला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने ग्रोथ माइंडसेट की बदौलत दुनिया भर में सफलता पाई। वहीं दूसरी ओर फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि टैलेंट जन्म से होता है और उसे बदला नहीं जा सकता, जो आपकी ग्रोथ को लिमिट करता है। तो ध्यान रखिए, एक्सपर्टाइज मेहनत, परसिस्टेंस और ग्रोथ माइंडसेट का नतीजा है। इम्पैक्ट पर ध्यान दें। सिर्फ नॉलेज से कुछ नहीं होगा। एक्सपर्ट्स सिर्फ ज्यादा नॉलेज नहीं रखते, बल्कि वे उस नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करके इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। इंद्रा नूई को देखिए, जिन्होंने पेप्सिको को एक ग्लोबल जायंट में तब्दील किया। उन्होंने न सिर्फ बिजनेस ऑपरेशंस को समझा, बल्कि अपने नॉलेज को कंपनी की स्ट्रैटेजी और कल्चर में लागू किया। एक्सपर्टीज का मतलब सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड सॉल्यूशंस देना होता है। पेशेंस और परसिस्टेंस मास्टरी की असली कुंजियां। आखिर में एक्सपर्ट बनने का सफर पेशेंस और परसिस्टेंस से भरा होता है। ये एक दिन में नहीं हो सकता और रास्ते में कई चैलेंजेस आएंगे, लेकिन अगर आप कमिटेड रहेंगे और इंप्रूव करते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। थॉमस एडिसन ने कहा था, मैंने असफलता नहीं पाई है, मैंने बस 10,000 तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते। उनकी परसिस्टेंस ने उन्हें लाइट बल्ब का आविष्कार करने में मदद की और आज उन्हें सबसे बड़े इन्वेंटर्स में से एक माना जाता है। याद रखें, एक्सपर्टाइज एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तो दोस्तों, ये थे 10 शक्तिशाली रणनीतियां किसी भी काम में एक्सपर्ट बनने के लिए। चाहे आप अपने करियर की शुरुआत कर रहे हों या अपनी फील्ड में मास्टरी पाना चाहते हों, इन प्रिंसिपल्स को सक्सेसफुल लोगों के एग्जाम्पल से समझकर आप भी अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें जो अपने एक्सपर्टाइज जर्नी पर हैं। और हां, हमारे चैनल लाइफ चेंजिंग बुक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक सीखते रहिए, फोकस्ड रहिए और अपनी पोटेंशियल पर भरोसा रखिए। आप अपने एक्सपर्टाइज के सफर में एक कदम दूर हैं।